નમસ્કાર, હું છું માર્ગી અને આજે અમદાવાદના મહેમાન બન્યા છે બોલિવૂડની બે સુંદર અદાકારા. જી હા, આપણી સાથે છે સોનાલી બેન્દ્રે અને શ્રેયા પિલગાંવકર. તેઓ અમદાવાદ આવ્યા છે તેમની અપકમિંગ વેબ સિરીઝ ધ બ્રોકન ન્યૂઝ સિરીઝ 2ની પ્રમોશન માટે. જલ્દી જ આવી રહી છે. ચાલો તેમની બંને સાથે જ વાત કરીએ શું છે તેમાં ખાસ. વેલકમ ટુ વીટીવી સોનાલી એન્ડ શ્રેયા. કેમ છો? Thank you so much, guys. મજામાં. તમે કેમ છો? मजामा. जी, સૌથી પહેલા बात करें सोनाली તમારાથી. वेब सीरीज में आपके रोल के बारे में बताइए. पहली वेब सीरीज सुपर डुपर हिट गई है और कांग्रेचुलेशंस, आपने इसी से डेब्यू किया है. जी बिल्कुल, डेब्यू हुआ है और ऐसा ही रोल चाहिए था मुझे जिसमें मैं वापस आऊँ फिक्शन करने के लिए, क्योंकि रियलिटी शोज तो मैं करती रही और टैलेंट शोज करती रही, लेकिन फिक्शन में बहुत दिनों के बाद कर रही थी. तो मज़ा आया करते हुए, क्योंकि बहुत अच्छा सेट था, बहुत अच्छी टीम थी. टीम में राइटर्स, डायरेक्टर बहुत अच्छे थे, प्रोड्यूसर्स हमारे बहुत अच्छे थे, और इन सब के ऊपर सोने पे सुहागा जिसे कहते हैं वो था श्रेया और जयदीप. सो इट वाज अ फैंटास्टिक टीम एंड अ फैंटास्टिक सेट टू वर्क ऑन. जी, श्रेया, आपके रोल, आपने रिपोर्टर का रोल किया हुआ है, उसके बारे में बताइए. फर्स्ट में तो आप पे टेररिस्ट का टैग लग गया था. I know, I mean, मुझे of course बहुत मज़ा आया, क्योंकि ये मैं पकड़ूं कि आप नहीं, क्योंकि पकड़ती हूँ, मुझे No, अजीब no, लग रहा है कि आप No, yeah, Okay. इस दुनिया के बारे में इतनी करीबी से जानने का मौका मिला. एंड राधा भार्गव का कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उसके सर्टन वैल्यूज़ हैं, आइडियल्स हैं, पर सर्कमस्टांसेस की वजह से अब उसे बहुत चीज़ों को बदलना है, बिकॉज अभी उसने पर्सनली ली है चीज़ें, तो बहुत गुस्सा है, हर्ट है. एंड उसके साथ जो सीजन 1 में हुआ, वो जेल जाती है बिकॉज सिस्टम उसे संभाल नहीं पाता. एंड कहीं ना कहीं वो बिट्रेल उसके अभी दिल में है. सो नाउ इन सीजन 2 राधा इज बैक विद अ बैंग, और अभी स्पेशली दीपांकर के अगेंस्ट जो गुस्सा है वो एक अलग अलग वेज में बाहर निकलेगा. एंड इन सीजन 2 थ्रिल का एलिमेंट भी क्वेश्चन बहुत बढ़ गया है इन द शो. बहुत चीज़ें होती हैं, जो अमीना राधा का रिश्ता है, जो अमीना दीपांकर का रिश्ता है, जो अमीना दीपांकर का रिश्ता है, ये सारे जो इंटरपर्सनल डायनामिक्स हैं वो अनप्रिडिक्टेबल ज़्यादा हो गए हैं, और ऑन दी एज हैं सब कैरेक्टर्स. सो आई थिंक लोगों को बहुत मज़ा आएगा टू वॉच इट, एंड मैं बहुत सीख पाई जी. आपने दोनों, मतलब सोनाली एंड जयदीप सर, उन दोनों के साथ काम किया, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा. दोनों जेन्युइनली बहुत अच्छे इंसान हैं, जो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. लेकिन आप मुझसे पूछिए कि ज़्यादा अच्छा कौन लगता है. मुझे टू हैंग विद सोनाली फॉर श्योर. एज अ परफॉर्मर आई थिंक जयदीप का जो कैरेक्टर है, देर आर सो मेनी लेयर्स टू इट दैट, I mean, I'm also Jaideep बेसिकली वो कह रही है fan. कि जयदीप इज अ बेटर एक्टर. No, I will not say Jaideep is a better actor, but I would say that for me as an actor, the scenes with Jaideep were slightly more, I would say, on the edge wale scenes, which I haven't gotten to do as an actor enough. So for me, those scenes felt more like, more combative in that sense. I don't get to do that on screen very often. So that for me was a different experience. And with Sonali, really developing that relationship with Ameena and Radha, जहाँ पे there's so much care, there is respect, but at the same time मैं बहुत गलतियाँ करती हूँ शो में, और मैं किसी की बात नहीं सुनती except hers actually. So उसमें भी there are a lot of in between moments that are very very nuanced and not easy to come across. So if we've done a good job, hopefully those in between unsaid moments will come across. जी हाँ. सोनाली जी. जी, मैं सिर्फ दीपांकर का रोल कर रही थी, ये सब सवाल पूछे. वो सब बुलवा रहे थे. तो आपने तो अभी देख लिया है कि क्या काम होता है एडिटर का, वो लोग कैसे बुलवाते हैं और क्या काम करना पड़ता है. बट रियल में अमीना और सोनाली, उनमें क्या कुछ सिमिलरिटी है? आई थिंक एक सिमिलरिटी जो इवेंचुअली जब आप इतने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स करते हो तो कुछ ना कुछ आप लेके आते हो उसके लिए, और कुछ ना कुछ आप लेके भी जाते हो इन कैरेक्टर्स से. तो वो डेफिनेटली अमीना में थोड़ा सा सोनाली गई, और
शो सीजन 1 खत्म होने के बाद और सीजन 2 खत्म होने के बाद थोड़ी सी अमीना सोनाली के साथ वापस भी आई है, बट आई वुड से दैट एक क्वालिटी है अमीना की जहाँ पे वो चेंज से डरती नहीं है। मतलब डर है, इनसिक्योरिटी अगर है तो उसको वो मैं कैसे सीखूं और मैं इसको हैंडल कैसे करूं, इस तरह से वो देखती है। तो चेंज, शी इज रेडी टू चेंज। वो कहीं पे एक शेल्फ पे नहीं बैठी हुई है कि मैं इस वक्त की ये एडिटर हूँ और मैं सही हूँ और कुछ चेंज नहीं हो सकता। शी इज़ रेडी टू चेंज कि ये वक्त बदल रहा है, चीज़ें चेंज हो रही हैं, मैं अडेप्ट कैसे करूँ, अगर मैं अडेप्ट नहीं करूँगी तो मैं ख़त्म हो जाऊँगी। So she's very aware and she's ready for that change, and I think that is a quality that Sonali also has. I think इतने साल relevant रहना is part of that, you know, where आप embrace करो कि चीज़ें बदल रही हैं, इस change को आप accept करो और उसको आप कैसे उस खुद को आप उसके लिए कैसे adapt करो। That quality I think is there in Amina, and fashion sense. Which is my favorite thing. She won't say it. She won't say it. But I think Amina ka, which a lot of people appreciate it. Their kurtas and stuff. But her own personal sense of style is so good that she just elevated that entire. मतलब she brought Sonali to Amina with that. Yeah. Fully. एंड वो एक पर्सनालिटी रिपोर्टर की, जर्नलिस्ट की होती है कि वो कुर्ते में वो आप पे बहुत सूट भी करता है। वो दिखते हैं। we did try कि वो कुर्ते थोड़े मेरे स्टाइल के हों, kind of so whatever. I mean, you know, that's Amina. I think क्योंकि जिस बैकग्राउंड से अमीना आती है, I thought that कि वो सिर्फ एक किस्म के नहीं, वो थोड़े से अलग कुर्ते पहनेगी। You know, एक उसका अपना सेंस ऑफ स्टाइल डेफिनेटली होगा उसमें। ये एक फीलिंग थी अमीना के लिए because of the background that she comes from in my thing. So yeah, that is what it was for me. What was the question there? एक्चुअली फैशन सेंस की बात हुई। नहीं, Common points and difference. सोनाली difference में क्या है? हाँ। अमीना और सोनाली में डिफरेंस क्या है डिफरेंस सोनाली और अमीना में? I think But see, Sonali's sense of humor, her own sense of humor, I mean, she's supremely witty, right? And she actually, a lot of people don't know that she doesn't have those filters where she'll try to be extra diplomatic or whatever. If she feels like saying something now in a certain polite but sarcastic way, she is very capable of communicating that. I don't know if Amina has that sense of humor, but Sonali has. yeah, I think yeah. है ना? I think yeah. The ओके sense of humor I would say अमीना का नहीं है, हाँ। जिस तरह सोनाली का है। ओके, बट सोनाली को अगर अभी आगे कुछ ऐसा है कि वेब सीरीज और करनी है, आइदर मूवीज? I think in a way मेरा काम करना अभी शुरू हुआ है ऐसे, क्योंकि एक अलग, हाँ, सबके अपने अपने एक एक फेज होते हैं लाइफ के, एंड माय फेज इज दैट दिस इज मी टाइम। मैं हमेशा कहती हूँ कि ये अब मेरा टाइम है। एक करियर था, बच्चा बड़ा हो गया है एंड ऑल ऑफ दैट, सो आई डू फील कि अभी आई डोंट वांट टू बी, मैं वो माँ नहीं बनना चाहती हूँ जो कि एक हैंग ऑन करती रहे कि जब बेटा बड़ा हो गया है तो भी उसके पीछे ही क्या कर, यू नो, उसकी अपनी ज़िंदगी है, आपने उसको एक परवरिश दी है, और अगर वो उस परवरिश के बाद इंडिपेंडेंट नहीं बन सका तो फिर मेरी परवरिश में कुछ कमी है। सो आई डू वॉन्ट हिम टू फ्लाई, आई वॉन्ट हिम टू डिस्कवर वर्ल्ड ऑन हिज ओन। डेफिनेटली जब आप एक पेरेंट हो तो हमेशा पूरी ज़िंदगी आप एक पेरेंट रहोगे, एंड आप हमेशा वो एक बेस हमेशा है फॉर हिम टू कम बैक। वो एक प्रोटेक्शन जहाँ तक आप दे सकते हो आप ज़रूर चाहोगे कि आप दें, लेकिन अब ऐसा वक्त है जहाँ पे प्रायोरिटी मैं हूँ। जी, इन्होंने पेरेंट्स की बात की, आपके तो दोनों पेरेंट्स इंडस्ट्री में है, तो आपको ऐसा है कि वहाँ से कोई ट्रिक एंड टिप्स मिलती है, आइदर ये नहीं यू डू और ओन? मेरे पेरेंट्स ऐसे मुझे कभी कुछ बोलते नहीं है ये करो वो करो। आई थिंक उन्होंने खुद को जिस तरह से कंडक्ट किया है और करते आ रहे हैं, दे हैव इमेंस लव, रिस्पेक्ट एंड गुडविल, और ये चीज़ें आप बस ऐसे नहीं कमाते हैं, यू नो, थ्रू ईयर्स। और आप कैमरा के सामने कैसे हैं सिर्फ वही मैटर नहीं करता, आप पर्दे के पीछे भी कैसे हैं, हाउ यू ट्रीट पीपल, वो सब वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, हाउ काइंड यू आर। तो आई मीन parents are legends, and the fact that they've continued for so many years and they're still very active and relevant
this is only the most important thing to me, and I'm happy that they're proud of me because that's the only thing that matters. जी सोनाली जी आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है जी। मूवीज आपने बताया अभी जो भी आएगा वो आप करोगे, बट ऐसा कुछ है कि 2.0 वर्जन आपका कह सकते हैं वो लाइफ जर्नी में भी हो, आइदर फिर करियर में भी हो, तो उसके लिए कि जो अभी कैंसर से जो लोग है उनके बारे में आपको क्या कहना चाहेंगे, कि क्या टिप्स आप देना चाहेंगे कि क्या पॉजिटिविटी उनको अपने अंदर रखनी चाहिए, क्या करना चाहिए उन्हें? एक्चुअली सिर्फ किसी अगर आप किसी बीमारी के थ्रू जा रहे हो तब नहीं, बट लाइफ के कोई भी चैलेंज हो उसके थ्रू खुद को पॉजिटिव आप कैसे रख सको, क्योंकि अगर आप अचीव कर पाओ उस बात को तो वो जो डिफ़िकल्टी है, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है इस दुनिया में जिसके पास हु हैज़ नॉट गॉन थ्रू टफ टाइम्स, क्योंकि चैलेंजेस तो सबके सामने होते हैं। और मुझे लगता है आई रियली बिलीव इन इट कि वैसे ही चैलेंजेस मिलते हैं आपको जो आप झेल पाते हो। सो आप उसकी तरफ किस तरह से देखते हो, आपका एटीट्यूड उसकी तरफ कैसा है, वो बहुत इम्पोर्टेंट एक पार्ट है इन हेल्पिंग यू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। યસ જી, તો આ હતા સોનાલી બેન્દ્રે અને શ્રેયા પિલગાંવકર, જેમને તેમની સિરીઝ વિશે ખૂબ બધી વાતો કરી અને એમના પર્સનલ એક્સપિરિયન્સ પણ જણાવ્યા. થેન્ક યુ. Thank you so much.